Good morning to all of the students. I am R. K. Ranjan, and today I am going to present one important lesson of the class 7th, and which is nutrition in plants. बच्चों, आपको मालूम है कि अभी जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो इसमें हम सभी को ऑनलाइन जो है लेसन्स को पढ़ने हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। तो इसी के कड़ी में ये जो पहला लेसन है क्लास 7 साइंस का NCERT बुक के अकॉर्डिंग, वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट, और इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग जानेंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक जो है इस मैटर्स को आप देखेंगे। देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स है। यहाँ एक ग्राफ के द्वारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटो के द्वारा आपको ये बताया गया है कि फूड के कौन कौन से इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स होते हैं। वैसे तो यहाँ पर एक आप देखेंगे कि फूड की जगह पर एक पिज़्ज़ा जो है दे दिया गया है, लेकिन ये पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल फास्ट फूड है, हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन चूँकि यहाँ आपको एक जानकारी दी जा रही है और थोड़ा डायग्राम बनाने में अच्छा लग रहा था, इसलिए ये इस टॉपिक मतलब इस फोटो को दे दिया गया है। तो ज़रा सा देखिए कि न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो बेसिकली क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स जो है वो सारे पौष्टिक तत्व होते हैं जो बॉडी को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी में डेवलपमेंट होता है। आपको मालूम है, जैसे प्रीवियस क्लासेस में भी आपने देखा था कि अगर कोई लिविंग बीइंग है, तो लिविंग बीइंग अगर वो ज़िंदा है, अगर वो लाइव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें ग्रोथ भी हो रहा है, मूवमेंट भी हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है उसे डेवलपमेंट करने के लिए फूड चाहिए। अब फूड के किस सेगमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली है कि फूड के का जो मेन सेगमेंट होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वाटर फैट हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, हाँ, ये सभी जो है फूड के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। आपको मालूम है, जहाँ कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन जो है बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, प्रोटीन जो है सेल के फॉर्मेशन और बॉडी के रिपेयर में काम आता है, फैट्स वगैरह जो है प्रोटीन बनने में मदद करता है, मिनरल्स वगैरह जो है ये एंजाइम वगैरह सिंथेसिस करने में, विटामिन्स जो है आपके बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह को या बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। तो न्यूट्रिएंट्स जो है आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत समराइज तरीके से लिखा हुआ है कि टू बिल्ड देयर बॉडी, टू ग्रो, टू रिपेयर एंड डैमेज पार्ट्स ऑफ बॉडीज़, टू प्रोवाइड एनर्जी एंड कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। यहाँ देखिए अब लिविंग बीइंग को जनरली हम लोग जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक तो प्लांट किंगडम हो गया और एक एनिमल किंगडम हो गया। ये तो थोड़ी हायर स्टैंडर्ड की बात है। आपके क्लास के हिसाब से आप जानें कि जो लिविंग बीइंग्स हैं वो प्लांट के तौर पर भी हैं। प्लांट भी ज़िंदा होता है, प्लांट को भी अगर कट कर देंगे तो वो डेड हो जाता है। उसी प्रकार से जो लिविंग बीइंग है वो भी जो जैसे एनिमल्स हो गए, क्रिएचर्स हो गए, तो उनके जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो प्लांट प्लांट के बॉडी के स्ट्रक्चर से डिफरेंट होता है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि तो दोनों के न्यूट्रिशंस का और दोनों के जो फूड कंजम्पशन का तरीका है वो भी अलग होता है। जैसे न्यूट्रिशंस में आप यहाँ पर देखिए कि मोड ऑफ न्यूट्रिशंस की बात की गई है, तो आप देखेंगे कि प्लांट वगैरह को कोई खाना देने के लिए नहीं जाता है। आप थोड़ा सा नॉलेज का इस्तेमाल करें तो प्लांट कहीं से सब्ज़ी नहीं मंगवाता है, कहीं से न्यूट्रिएंट्स नहीं लेता है, या वो किसी की शिकार भी नहीं करता है इन जनरल। आगे थोड़ा हम लोग देखेंगे तो एक दो केसेस डिफरेंट नज़र आएंगे। तो उसके देखेंगे कि प्लांट जो है खुद ही अपना फूड प्रिपेयर करता है, बस उसको जो है ना उसकी जड़ें जो ज़मीन में रहती हैं वो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेता है और वहाँ से वाटर वगैरह मिनरल्स वगैरह लेता है। तो चूँकि प्लांट जो है वो खुद फूड प्रिपेयर करता है, सेल्फ बेसिस पे करता है, इसीलिए इसको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं।
तो ऑटोट्रॉपिक में बताया भी गया है कि इज अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, है ना। और जो ऑर्गेनिज्म खुद खाना बना लेते हैं, खुद फूड प्रिपेयर करते हैं, उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस हो गया। अब जैसे बहुत सारे एनिमल स्पीसीज हैं, जैसे हम लोग ही ले लें, ह्यूमन बीइंग ही है तो ह्यूमन बीइंग जो है वो खुद तो खाना नहीं बना पाता, है ना। आप देखेंगे हम लोग बाज़ार से सब्जी लेते हैं, या मान लीजिए अगर मीट वगैरह खाते हैं तो मछली पे डिपेंड है, गोट पे डिपेंड है, जहाँ से मीट वगैरह आता है, पोल्ट्रीज प्रोडक्ट हो गए, चिकन हो गया, एग हो गया। तो हम लोग अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए दूसरे स्पीसीज पे डिपेंड करते हैं। तो दूसरे पे यानी हेट्रो, देन वी कम अंडर द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सेगमेंट। ठीक है बच्चों। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। अब वो जो हम लोग छोटे मोटे, जैसे मान लीजिए हम लोग स्पिनच खा रहे हैं, पालक खा रहे हैं, तो पालक तो ऑब्वियसली प्लांट है, उसको हम लोग खा रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई मीट खाता है तो आप देखेंगे कि जैसे गोट का एग्जांपल लेते हैं, जो हम लोग बकरे वगैरह का एग्जांपल लेता है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो बकरे ने सबसे पहले प्लांट्स खाया, ठीक है, ग्रास खाया, और फिर आदमी ने उस बकरे को खा गया। यानी कहीं ना कहीं जो है ना एक फूड का चेन बन गया, जिस पर जो है वो तीनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जो निकल कर सामने आती है वो ये है कि हम लोग जो है, जो जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं वो खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। वी आर डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर गेटिंग आवर फूड, सो वी कम अंडर द हेटेरोट्रॉपिक सेगमेंट्स, ओके, एंड सो वी आर कॉल्ड द हेटेरोट्रॉप्स। और इस तरह के जो न्यूट्रिशंस होते हैं, मतलब न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स, दे कम्स अंडर द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। अब यहाँ देखिए, अब जैसे प्लांट की बात आ रही है, तो प्लांट अब खुद खाना कैसे बना लेता है? उसका तो कोई ऐसा सिस्टम है नहीं, कुछ उसमें चल नहीं रहा है, कुछ आपको दिख भी नहीं रहा, उसका किचन भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। देन हाउ डज प्लांट प्रिपेयर द फूड? दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल पॉइंट बच्चों। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। आप सभी बच्चे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 3-4 से ही शुरू हो जाता है पढ़ना, फोटोसिंथेसिस। तो फोटो का मतलब लाइट होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है टू फॉर्म समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। देखिएगा जरा सा कि फोटोसिंथेसिस में फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, इसमें क्या होता है कि आप देखिए प्लांट के लीफ होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल बोल के एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जो कि आपके फोटोसिंथेसिस के वर्क्स को कैरी ऑन करता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन लीव। अब इसके क्या है कि सनलाइट की ज़रूरत होती है, फिर वाटर रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एक रिएक्शन होता है जिसमें आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो उसका इस्तेमाल करके प्लांट जो है वाटर के प्रेजेंस में ग्लूकोज बना देता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ये फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्शंस भी है जो हम लोग आगे की क्लास मैंने इसी में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग कि इसमें क्या है कि प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिया, एब्जॉर्ब किया और वहाँ पर वाटर के साथ रिएक्शंस करके बच्चों और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट प्रिपेयर्स ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन रिलीज कर दिया, प्लस कुछ वाटर वेपर भी रिलीज कर दिया। तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है एंड ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द प्लांट। तो बाद में ना सेलुलर मेटाबॉलिज्म के अंदर वो ग्लूकोज जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स में टूट जाते हैं और अंत में वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग यहाँ जानेंगे, ये सारी चीज़ें तो हम लोग देखेंगे आगे भी। तो सबसे पहले है कि क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट है उसके कारण प्लांट के लीफ का कलर ग्रीन होता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो कलर ग्रीन नहीं होगा। अब जाइए कि प्लांट की जो लीफ है, खासकर आप प्लांट का जो पत्ता है उसके नीचे वाले पोर्शन में देखेंगे अगर माइक्रोस्कोप से तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना एक स्टोमाटा बोल के यहाँ पर एक
ऑर्गेनल्स होता है स्टोमाटा। अब यहाँ देखें जब इसको माइक्रोस्कोप में देखा गया तो देखिए इस तरह के माने ये ओरिजिनल फुटेज है, तो माइक्रोस्कोप में इस तरह के स्ट्रक्चर्स उसको नज़र आए। और यहाँ देखेंगे कि एक पोर है और पोर के दोनों तरफ जो है ना ये एक सेल है जिसको गार्ड सेल बोलते हैं, और ये बेसिकली जो है गैसेस या वाटर एक्सचेंज को आपके प्लांट के लीफ में एक्सचेंज होने में को ये गार्ड करते हैं, इसीलिए इसका नाम गार्ड सेल पड़ गया। ठीक है बच्चों, तो ये एक मतलब प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। अब यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल से दिया हुआ है, ये देखिए स्टोमेटा को यहाँ क्लियर करके बताया गया है। ये प्लांट का लीफ है, लीफ के नीचे होता है जनरली, ऊपर में वैक्सिंग क्यूटिकल्स होते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टोमाटा जो होता है उसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है ये इमेज लेकर दिखाया गया है, ये ओरिजिनल फुटेज है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि कटिंग हुई है, तो लीफ का अगर जो है आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, जिसको ट्रांसवर्स सेक्शन भी बोलते हैं, उसमें कट करके अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये देखिए मैंने पहले भी बताया था कि ऊपर में लीफ के ऊपर में एक वैक्स क्यूटिकल होता है। आप नींबू वगैरह के पत्ते को, कटहल के पत्ते को या रबर प्लांट के पत्ते को देखेंगे तो ऊपर में देखिएगा बहुत चिकना होता है और नीचे थोड़ा रफ सरफेस होता है। बेसिकली क्या होता है कि ऊपर से ये तो सनलाइट ले लेता है, लेकिन नीचे से इसका गैसेस एक्सचेंज होता है ताकि बहुत ज़्यादा ना हो सके। और यहाँ देखिए इसके नीचे जो है, लीफ के नीचे ये स्टोमेटा दिख रहा है आपको, और यही जो है एक पोर है जिससे एयर और वाटर वगैरह, एयर के या वाटर वेपर के एक्सचेंज होता है। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान देंगे। ये देखिए एक जो है ना प्लांट सेल है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक बहुत बड़ा अंतर है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। तो इसमें क्या है कि एक सेलुलोज होता है, सेलुलोज का वॉल होता है, इसीलिए प्लांट का सेल जो है ना कठोर होता है, और एक बड़ा सा वैक्यूल्स होता है। वैक्यूल्स जनरली जो है सेल के अंदर में जो सेल के मेटाबॉलिज्म के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स या इस तरह के जो कोई भी प्रोडक्ट्स बनता है जिसको कि सेल से बाहर की ओर एक्सचेंज करना होता है, तो उसके लिए जो है ना ये सारे वैक्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको मालूम है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे हमारे शरीर में ब्रेन का महत्व होता है, उसी प्रकार से न्यूक्लियस का महत्व जो होता है वो सेल के अंदर में होता है। तो थोड़ा इस चीज़ को आप लोग देखेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में देखेंगे और ज़्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखिए कि क्लोरोफिल जो है किस प्रकार से प्लांट्स को जो है फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, और ये पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या होती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कार्बन इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस यहाँ लिखा हुआ है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वातावरण से लिया जाता है, इन्वायरमेंट से, और वाटर के प्रेजेंस में सनलाइट की भी अवेलेबिलिटी होती है। सनलाइट में बेसिकली जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेज होता है उसमें ये प्रक्रिया ज़्यादा तेज़ी से होती है। तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में यहाँ आप देखेंगे कि लिखा भी हुआ है, ये देखिए क्लोरोफिल लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर हो गया। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट्स में और ऑक्सीजन में। अब यहाँ देखिए ये प्लांट है, इसमें लीफ है, ऊपर से सनलाइट आ रहा है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर तो आप सॉइल से लेते ही हैं। तो उसके बाद जो है ना एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और जिससे कि क्लोरोफिल बन जाता है। ये क्लोरोफिल के प्रेजेंस में एक प्रक्रिया होती है जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स की बात हो रही है, तो इसमें क्या है कि सॉइल हैज सम बैक्टीरिया विच कन्वर्ट्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर इनटू द यूजेबल नाइट्रोजन इन द सॉइल। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग बोलते हैं कि दाल जो है, पल्सेस जो है, वो प्लांट्स में प्रोटीन का सोर्स है। लेकिन अब यहाँ एक सवाल उठता है कि प्लांट्स में प्रोटीन कहाँ से आता है। प्लांट्स देखिए जो है लेगुमिनस सेक्शन का जो है स्पीसीज है प्लांट्स, और ये दाल वाले जो पौधे होते हैं। और बेसिकली इसमें क्या होता है, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये एक प्रकार से रूट्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट है, माने दाल वाले पौधे। हो सकता है ये पिजन पी वगैरह जो
पल्सेस होते हैं उनके पौधे हैं। ये यहाँ पर देखिए आपके पीज वगैरह के पौधे हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसको मूंग की दाल बोलते हैं, उसके पौधे हैं। तो इनके ये जो देखिए पिजन पी वाले जो पौधे हैं, इनकी जड़ों में ना एक छोटे छोटे नोड्यूल्स बने होते हैं। उस नोड्यूल्स में एक प्रकार का बैक्टीरिया रहता है जिसको राइजोबियम बोलते हैं। तो ये क्या होता है जनरली कि प्लांट्स के जो फॉइल के जो सिंपल नाइट्रोजन होते हैं उसको कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन में फिक्स कर देते हैं, जिसको नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोलते हैं। इसीलिए इस बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों कि ये जो है प्लांट जो है उस नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया के द्वारा, यूँ कह लीजिए कि फाइल में जो मौजूद सिस्टम होता है उसके द्वारा ये एक प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। और प्रोटीन जो है केमिकली वो एमिनो एसिड का ही स्ट्रक्चर होता है जिसका मेन इंग्रेडिएंट्स नाइट्रोजन होता है। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि वाइल्ड बेस्ड जो है प्लांट्स भी होते हैं, जैसे सीड वगैरह होता है, मस्टर्ड सीड हो गया। मस्टर्ड वगैरह को जब हम लोग, या सेसमी सीड हो गया, इनको जब हम लोग क्रश करते हैं तो वाइल निकलता है। तो वाइल भी एक प्रकार का फैट का सोर्स हुआ। अब देखिए यहाँ पर अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। देखिए एक पैरासिटिक प्लांट्स भी होता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉस्कुटा का जो है सो ये येलो कॉस्कुटा की जो है ना सो स्प्रिंग्स हैं, उनकी जो है क्रीपिंग है, वो प्लांट को ना बिल्कुल जकड़ लेता है और कॉस्कुटा का एक भाग जो है प्लांट्स के अंदर में कट के घुस जाता है और वहीं से वो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स लेने लगते हैं। ये पैरासिटिक प्लांट हो गए। पैरासाइट उनको बोलते हैं जो खुद नहीं कोई फूड वगैरह का प्रिपेयर करते हैं, उनको लिविंग के लिए ना किसी होस्ट की ज़रूरत होती है जहाँ पर वो जाकर जो है रहे और उससे जो है अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते रहे। इससे क्या होता है ग्रेजुअली कि जो प्लांट्स होता है, जो होस्ट होता है, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और अल्टीमेटली डेड भी हो जाता है। तो इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कि कस्कुटा बोलते हैं और हिंदी में इसको अमरबेल भी बोलते हैं। पिक्चर्स देखिए, बहुत ही ओरिजिनल पिक्चर है, एकदम ओरिजिनल है। अब आप इसको देखने के बाद कहीं से भी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कस्कुटा किस तरह का होता है। अब देखिए यहीं पर एक जो है सो प्लांट हो गया इंसेक्टिवोरस प्लांट। अभी आपको मैंने बताया था कि प्लांट्स जो हैं वो बेसिकली हवा वगैरह से, ये प्लांट्स जो है जनरली आपको हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया और उसके साथ रिएक्शंस करके जो है आपको ग्लूकोज वगैरह का फॉर्मेशन कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट वगैरह को डिवोर करते हैं, खाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कह सकते हैं कि कार्निवोरस प्लांट। अरे तो प्लांट भी कार्निवोरस हो सकता है क्या? यस। ये देखिए ओरिजिनल जो है पीचर प्लांट का फोटो है, एकदम ओरिजिनल है। अब इसका ये ऊपर का कैप आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है अगर कोई छोटे मोटे इंसेक्ट्स उड़ते हुए आते हैं तो इसके अंदर जो है ये वाला जो साइड है इसमें बहुत सारे म्यूकस लगे होते हैं जो बिल्कुल गोंद की तरह चिपचिपे होते हैं। तो जैसे ही वो कीड़े वाले छोटे छोटे कीट पतंगे आते हैं जिनको इंसेक्ट्स बोलते हैं, तो इसमें आके चिपक जाते हैं। जैसे ये चिपकते हैं तो ये कैप ना इस प्लांट का बंद हो जाता है और ये ऐसे एंजाइम को सेक्रीट करता है जिससे इन छोटे छोटे इंसेक्ट्स का जो है डाइजेशन हो जाता है। तो आपको मालूम है कि कोई भी इंसेक्ट हो, कुछ भी हो, उसमें प्रोटीन, विटामिन, इस सब तरह की सारी चीज़ें मौजूद होती है। तो इससे इस प्लांट्स का जो है अपना न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो बच्चों ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है प्लांट्स है। चूँकि इसका शेप जो है पीचर की तरह है तो इसलिए इसको पीचर प्लांट्स भी बोला जाता है। उसी तरह से देखिए ये सेप्रोट्रॉफ हो गए। आपको पहले भी बताया था कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि कोई प्लांट्स जो है जब वो ग्रो करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो रेस्पिरेशन करे या मान लीजिए फोटोसिंथेसिस करे। वो कभी कभी क्या होता है करके अपना जो है ना वो यूँ कह लीजिए कि अपना वो इंग्रेडिएंट्स बनाए। वो कभी कभी क्या होता है कि जो फरी गली चीज़ें होती हैं उसके अंदर जो फूड मौजूद होता है उसी को खाकर वो ग्रो करता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक प्रकार का
इसको मशरूम वगैरह है, देखिए ब्रेड मॉल्ट है, तो मशरूम वगैरह आपने देखा होगा, या छोड़िए आपने जो है ना बच्चों ब्रेड देखा होगा। ब्रेड वगैरह क्या होता है कि जब ब्रेड ख़राब हो जाता है तो उसके ऊपर में काले काले और पीले रंग के छोटे छोटे फंगस उग जाते हैं। हम लोग बोलते हैं जी ब्रेड सड़ गया, ख़राब हो गया। बेसिकली वो क्या होता है, एक प्रकार का मशरूम होता है, मॉल्ट के फॉर्म में होता है, और वो ग्रो करना शुरू कर देता है। वो ग्रो कैसे करता है, देखिए उसमें होता क्या है कि जो ब्रेड होता है और ब्रेड के अंदर की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जब वो ख़राब होने लगता है तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, तो उसके बाद धीरे धीरे उसके ऊपर में मोल्ड जो है ना डेवलप कर जाता है, और वो मोल्ड जो है ब्रेड के न्यूट्रिएंट्स को खाकर वो बड़ा होता है। यानी ब्रेड सड़ रहा है और सड़े हुए न्यूट्रिएंट्स को खाकर वो बड़ा हो रहा है। तो वैसे जो है आप देख लीजिए बच्चों, प्लांट्स में जो स्पीसीज होते हैं जो किसी भी डेड और डिकेइंग ऑब्जेक्ट्स को के ऊपर ग्रो करते हैं, उनको हम लोग सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक है, जिसके कैटेगरी में मशरूम और ब्रेड मॉल्ट वगैरह होते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन भी दिया गया है कि सेप्रोट्रॉफ्स आर प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैनॉट प्रिपेयर their food on their own. They get their food from the dead and decaying organism like mushroom हो गया, bread mold हो गया. They produce digestive juice on dead and decaying organic matters and convert it into solution and then absorb the nutrients from the solution. तो कोई बात नहीं बच्चों, इसको जो है हम लोग आगे नेक्स्ट में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब हो गया कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक साथ एक प्रकार का बैलेंस बनाकर रहते हैं। तो यहाँ देखिए सम प्लांट्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, जैसे लाइकेन हो गया। आप वो देखते होंगे तालाब वगैरह में जो ग्रीन कलर का जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पानी के ऊपर में, तो वो लाइकेंस होते हैं, लेकिन वहाँ पर फंगस भी रहता है, मिन वाटर्स भी, तो एल्गी भी रहता है। तो कुल मिलाकर यहाँ देखेंगे कि आप 2-3 तरह के जो स्पीसीज है एक दूसरे के साथ एक कोरिलेशन बनाकर ग्रो करते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए एक बहुत बड़ा ये पेड़ है और पेड़ के ऊपर में लाइकेंस जो है वो डेवलप कर गया है। तो यहाँ पर जो है एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सस्टेन करने के लिए एक रिलेशंस बना हुआ है। तो ये एक प्रकार के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आते हैं। जैसे सम प्लांट लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, जैसे लाइकेंस एंड अलगा एंड फंगस लिव टुगेदर। द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर, मिनरल टू द alga. The alga provides foods to the fungus which is prepared by the photosynthesis. तो आप ये इसको सीधा समझिए कि जैसे कहीं पे मान लीजिए छोटे छोटे ग्रीन कलर के जो लाइकेंस डेवलप कर जाते हैं, तो उनको फूड वगैरह देने का काम फंगस करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को सस्टेन कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन हुआ। उसी में देखिए कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब देखिए कि सॉइल वगैरह जो है उसको किस प्रकार से फिर से न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसमें प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर ज़्यादा प्लांट्स वगैरह उसमें ग्रो हुआ, फसल हुआ, तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, प्लांट्स जो है वो न्यूट्रिशन लेस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग उसको कैसे करते हैं, फिर से उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स देते हैं। देखिए आपको इमेज में भी दिख रहा है कि यहाँ किसान जो है, इंडियन फार्मर, ये देख लीजिए अपना अमेरिकन या यूँ कह लीजिए नॉर्थ चाइनीज या कोई भी विदेशी फार्मर हो गया, ये सभी ना कुछ छिड़काव कर रहे हैं। इनफैक्ट व्हाट दे आर डूइंग, दे आर स्प्रिंकलिंग द फर्टिलाइजर इन देयर फार्म। तो फर्टिलाइज़र क्या होता है, ये एक प्रकार का जो केमिकल सब्सटेंस होता है न्यूट्रिशन का, जो कि सॉइल के साथ मिक्स करके प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब जैसे यूरिया का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो यूरिया जो है नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूट है। बेसिकली यूरिया के छिड़काव से या यूरिया के प्लांट में डालने से प्लांट का ग्रोथ अच्छा होता है। जैसे जिंक वगैरह डालते हैं तो प्लांट के अंदर में जो डिजीज की जो के अगेंस्ट में जो फाइट करने की कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। यहाँ आप देखेंगे ये लेग्यूमिनस प्लांट का जो नोड्यूल्स बने हुए हैं जड़ों में, छोटे छोटे गांठ, इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है ना। तो इस तरह से मतलब जो है
ज़मीन के अंदर में जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनकी पूर्ति की जाती है। जैसे देखिए यहाँ मैं एक बार पढ़ भी दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कि प्लांट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, ओके, फॉर न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल डिक्रीजेज, फॉर फार्मर एड मैन्योर्स होता है जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। जैसे मान लीजिए कि काऊ डंग हो गया या फूड मटेरियल हो गया, वो जब बैक्टीरिया के द्वारा सड़ा दिया जाता है तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। तो उनको अगर सॉइल में छिड़काव कर दिया जाता है या फैला दिया जाता है तो सॉइल की जो है ना न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है पूरी हो जाती है। तो ये आपके मैन्योर्स के अंदर में आ गया, ठीक है। देखिए मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स to the soil to increase the nutrients in the soil. अब जैसे बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम which lives in the root of the leguminous plant like gram, peas, beans convert nitrogen from air into the soluble form in the soil and makes the soil rich in nitrogen. In return the plant provides food, shelter to bacteria. अब जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया उनके साथ जुड़ा हुआ है तो बैक्टीरिया को प्लांट से क्या मिलता है, तो फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है। सो दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशन, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से एडजस्ट करके चलते हैं। देखिए इसमें आपको 2 एक्टिविटीज़ भी दी जा रही है, प्लीज़ आप लोग इसको करेंगे। टू शो दैट द सन लाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए भाई फोटो एक्टिविटी एक है, इसमें आपको ये बताना है कि सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए ज़रूरी है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, तो इसकी एक्टिविटीज़ आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं कि आपके एनसीईआरटी के बुक्स में भी दिया हुआ है इस एक्टिविटीज़ को, तो इसको बढ़िया से पढ़ के करिएगा। और इसमें एक पत्ते को तोड़ लेते हैं और एक को डार्क में रखते हैं और एक को सनलाइट में रखते हैं और फिर उसको जो है रिएक्शन कराते हैं। तो बेसिकली उसको जैसे ही आयोडीन के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो उसमें जिसमें स्टार्च होता है वो ना ये डार्क ब्लू ब्लैक जो हो जाता है और जिसमें नहीं होता है वो नहीं कन्वर्ट होता है। तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग, एक्टिविटीज़ पे फिर भी चर्चा कर देंगे दोबारा, कोई ऐसी बात नहीं है। एक्टिविटी 2 में देखिए, टू ऑब्जर्व द फंगस ब्रेड मॉल इन द ब्रेड। एक ब्रेड को छोड़ देना है और उसमें क्या करना है कि कुछ दिन अगर आप रखेंगे वैसे ही तो उसमें देखेंगे कि क्रॉटन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स उसमें डेवलप हो जा रहे हैं वाइट कलर का, फिर बाद में वो ना ब्लैक एंड येलो कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। बेसिकली वो एक फंगस होता है जो सेप्रोट्रॉप्स के फॉर्म में डेवलप होता है। तो बच्चों यही था इस पूरे लेसन्स का एक प्रकार से कहिए एक्टिविटीज़ एंड कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ना है। इसमें से अगर आपको कभी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में और जो भी इस एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस या एक्सप्लेनेशन है वो करेंगे और आपको असाइनमेंट भी देंगे। अभी तो आपके लिए इतना ही है कि आप इसको फिर से एक बार प्रॉपरली रिवाइज जो है कर लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सारे बच्चों ने इसको ध्यान से सुना, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।